हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू हर्ष कमल 4791। तो गाइस इवनिंग का टाइम है, शाम का 7 बजे का। तो बच्चे यहाँ पर बाहर खेल रहे हैं। आर्या आई हुई है तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा अंधेरा देख ही सकते हैं। यहाँ पर गाइस मम्मी ने पूजा कर लिया और मैंने भी कर लिया। उनके बाद फिर गाइस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के धो के रख लिया है। तो यहाँ पर नीचे मैं ना आटा बनाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने मिर्ची फ्राई करने के लिए कट करके रखे तो मेरे हाथों में जलन हो रही थी। फिर जितना हम साबुन से वॉश करते हो उतना ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने भी साबुन से हाथ धोने की गलती कर ली थी। तो इसलिए पहले मैं आटा जो है मैंने गूंद लिया है, क्योंकि फिर हाथों में थोड़ा जलन कम हो गई थी। उसके बाद ना गाइस यहाँ पे आटा बनाने के बाद मैं लेके आ गई हूँ लोहे की कढ़ाई, और धो के मांज के अच्छे तरीके से रखते हैं लोहे के बर्तन को। लेकिन उसके बाद ये हालत जंग लग ही जाता है, ये हालत हो ही जाती है लोहे वाले बर्तनों की, चाहे कढ़ाई हो, पतीली हो, तवा हो, जो ज़्यादा प्योर लोहे का होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं ईंट के टुकड़े के साथ ही लोहे के बर्तन साफ़ करती हूँ, तवा हो या कढ़ाई हो। तो उसी के साथ अभी देखिए कितना ज़्यादा ये चमक गई है। और सबसे बेस्ट है गाइज़, मुझे लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बनी हुई जो टेस्ट होता है ना, वो भी एक अलग ही होता है सच में। और जिसमें आयरन की कमी होती है, जब से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चलना तब से मैं इसी में जो है बनाती हूँ। गाइज़ मेरा हर्ष में वीकनेस तो है, बट खून की कमी उसमें कभी नहीं बताते हैं, और ना ही मुझ में भी पहले बहुत ज़्यादा खून की कमी थी। तो प्रॉपर आयरन जो है हमें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से मिल जाता है। और सबसे बेकार खाना जो है बना, मतलब कि कुकर में एल्युमिनियम के बर्तनों में जब हम खाना बनाते हैं वो सबसे बेकार हो रहता है। जैसे कि ये है फ्राई पैन, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है गाइज, तड़का वगैरह लगा देते हैं। और कढ़ाई में तो प्रॉपर सब्ज़ी बनती है, इसमें सिर्फ तड़का लगता है। और यहाँ पे ना गाइज़ मैंने दोनों पैन को गरम कर लेती हूँ, फ्राई पैन को भी और कढ़ाई को भी। तो एक में मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ लोहे की कढ़ाई में, और इधर जो फ्राई पैन रखा है इसमें मैं जो है बनाने वाली हूँ मिर्च फ्राई, और सिंपल सी ही बनाने वाली हूँ। तो दोनों को साथ में तड़का लगाते हुए चल रही हूँ। अभी मैं द्विज को बोल रही थी बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, छींटा वगैरह लग जाएगा, तो वो पानी पीने आया था, उसी से मैं बात करने लग गई थी। यहाँ पर गाइस सिंपल टमाटर हरी मिर्च के साथ मैं धनिया के साथ जो है छौंका लगा रही हूँ, क्योंकि प्याज नहीं डालना है। आज द्वादशी है, व्रत का पारायण सुबह ही किया था इसलिए। ये गाइस इधर मिर्ची में भी मैंने हल्दी नमक जो है डाल दिया है, और धनिया पाउडर दोनों में, मतलब दोनों पैन में मैं साथ में डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़े से पानी के छींटे मैंने मिर्ची में डाल दिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना वो कम हो जाता है जो हमें मतलब कि होता है ना कि मिर्च का धुआं सा लगने लगता है, मिर्ची गले में होने लगती है, खर्रास मिर्च लगने लगती है गले में छोंकते छोंकते। इधर गाइस सब्जी में भी मैंने छौंका लगा दिया। चलिए फटाफट से इसको चला के मैंने ढक के रख दिया है। जो साथ में बर्तन थे उनको धो दूँगी, और आटा तो बन ही चुका है। अभी इसमें मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़ा नमक कम डाला है। अभी थोड़ा सा टेस्ट करके मैं इसमें चख के मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा नमक जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। पता नहीं शायद मैं भूल गई थी, क्योंकि दोनों सब्जियों में डाल रही थी ना, इसलिए मिर्ची में भी और सब्जी में भी। फिर उसके बाद ना गाइस मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई। बहुत ही प्यारी अच्छी हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था। अभी रोटी बनाने का कोई टाइम नहीं हुआ था, तो लाइट्स वगैरह ऑन करनी थी, और पानी भी जो है भरना था, तो टैंक भी देख के आना है ऊपर से, और थोड़ी सी वॉकिंग भी यहाँ पर हो जाएगी। और गाइज़ यहाँ पर द्विज भी आ गया था मेरे पास में ही। तो गाइज़ यहाँ पर पहले थोड़ी देर में वॉकिंग कर देती हूँ। बरसात का पूरा मौसम हो रहा है, ऊपर बादल बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये मैट उतार के मैंने यहाँ से नीचे फेंक दिया, कहीं मैं इनको भूल ही ना जाऊँ। कपड़े तो बच्चों ने उतार दिए थे दोपहर में, तो मैट नहीं उतारे थे, थोड़े गीले थे ये, तो इनको उतार के मैंने अभी जो है नीचे फेंक दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जिस दिन मैं बच्चों के भरोसे रह जाती हूँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें पैंट वगैरह दूसरे ग्रिल पर रह जाते हैं, ऊपर एक आध कपड़ा और मैट वगैरह तो गिले हो ही जाते हैं। इधर ना गाइज मेरे जो है ऊपर वाले किचन का बल्ब जगा हुआ था। बच्चे कुछ लेने आते हैं या मम्मी दाना पानी चिड़िया के लिए रखने आते हैं, तो लाइट ऑन कई बार रह जाती है। तो यहाँ से मैंने लाइट बंद कर दी है, क्योंकि एक ही लाइट काफ़ी है ऊपर तो। और फिर ना गाइस उसके बाद मैंने नीचे आके अपने लड्डू गोपाल जी के पराठे और दही का भोग जो मैं अपने राधे कृष्णा को लगा देती हूँ। उसके बाद सभी लोगों को, पहले मैं हर्ष को द्विज को दे के आई हूँ एक रोटी, पहले लड्डू गोपाल जी को, फिर द्विज को दे के आई हूँ। अभी हर्ष मांग रहा था, अभी साथ में जो है गाइस मैं हर्ष को भी दे के आ गई हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए खाना। और मेरी आदत है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ बनाती हूँ, जब लोग सब मना कर देते हैं फिर तो अलग बात है। सुबह में भी मैं जैसे ऐसा ही करती हूँ, हर्ष के पापा से पहले लड्डू
ला देती हूँ, फिर उनको खिला देती हूँ। उसके बाद मम्मी और मैं तो लेट खाते, तो अपनी और मम्मी के लिए बना के रख ले देती हूँ, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको साथ में ही बना के देती हूँ। उसके बाद ना गाइज़ फिर सब लोगों का खाना पीना हो गया था। हस्बैंड मेरे में शादी में गए हैं, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पराठे, हरी मिर्ची जो फ्राई की थी, दही और मक्खन, और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी ले ली है, और मेरा खाना हो गया है। सब लोगों का खाना हो चुका है। उसके बाद ये मिर्च फ्राई देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अभी भी मेरा इनको खाने का मन कर रहा था, जबकि मेरा पेट भर चुका था। फिर लास्ट में ना गाइज़ मैंने जो है दूध गर्म होने के लिए रख दिया। ये जो सब्ज़ी है उसको निकाल दिया है मैंने पेन से, क्योंकि बर्तन सारे के सारे साफ़ करने हैं। बड़े बर्तन तो ऐसे रख नहीं सकते। सर्दियों में तो फिर भी मैं ऐसे सब्ज़ी रख देती हूँ कि सुबह इसी में गर्म हो जाएगी, बट गर्मियों में नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर गाइज़ दही वाला दूध मैंने गर्म कर दिया था, दही जमाने के लिए। उसके बाद पीने के लिए सब लोगों का साथ में मैं दूध गर्म कर दूँगी। ये ठंडा नहीं होता है, बस साथ में गर्म हो जाता है, इसलिए गर्म करके इसको मैं रख दूँगी, और तब तक मैं किचन साफ़ कर लूँगी और बर्तन वगैरह जो है सभी धो दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आटा रहता है उसको कभी मैं नीचे नहीं फेंकती हूँ, सीधा मैं उसको हाथ में लेती हूँ, भले ही उसको मैं सिंक में डालूँ या बाहर गली में चींटियों के लिए साइड में डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि फिर नीचे आटा नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने आप गिर जाता तो वो अलग बात रहती है। तो गाइज़ सभी जितना ज़्यादा हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि किचन साफ़ करके ही सोऊं। कभी कभार पानी की दिक्कत की वजह से या इमरजेंसी जैसे ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, कोई एक आध बर्तन मेरा रह जाता है। वैसे तो मैं अपना हमेशा A to Z काम ख़त्म करके ही सोती हूँ किचन का। दोपहर में कभी कभार ऐसा हो जाता है दिन भर की एक आध बर्तन पड़ा ही रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है गाइज़। पानी के बर्तन हमेशा सिंक में पड़े ही रहते हैं, एक के बाद एक पानी पीते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 12 घंटे किचन में ही खड़े रहेंगे, तो थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। बट रात में मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। सुबह जब मैं उठती हूँ तो हस्बैंड का एक आध गिलास या बच्चों का एक आध गिलास मुझे मिलता है, वो भी उनके खाट के पास मिलता है, उनके बेड के पास मिलता है। किचन में तो कभी कभार ही मिलता है। तो किचन हमारा साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, स्पेशली नाइट में क्लीनिंग हो जाने चाहिए, ताकि जो नाइट में कॉकरोच वगैरह आते हैं वो मेरे किचन में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और फिर ना गाइज़ दूध देने का टाइम हो गया था, और लड्डू गोपाल जी को सुलाने का काम जो है रह गया था। दोनों बच्चे मतलब दिविज तो इस टाइम पे ऐसा करने लग जाता है कि मम्मा मुझे बस लेके सो जाओ, मुझे सुला दो। दोपहर में वो कभी नहीं सोता है। कोई दिन सोया होगा, पूरी छुट्टियाँ उसने ऐसे ही निकाल दी, तो बिल्कुल नहीं सोता है। तो इस टाइम पे ना गाइज़ 9 बजे का टाइम है, बस उसको ये लग रही है कि मम्मा मुझे फटाफट से लेके सुला दो। और मम्मी के लिए और द्विज के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया। हर्ष को आज बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, तो उसने मना कर दिया था। देखती हूँ उसको अभी मैंने खाना भी जो है नहीं खिलाया, मतलब मना कर दिया था जब मैं उसको खाना देने गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे पहले जो है मैं मम्मी को दूध दे के आ जाती हूँ। उसके बाद दविज को भी मनाना है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और यहाँ पर ना गाइज़ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली कि मैं जो तब दूध गर्म करती हूँ ना, उसके अंदर कभी भी चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ। चीनी मेरे घर में कभी यूज़ नहीं होती है। दूध मीठा करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर देसी खंड का यूज़ करती हूँ, जो कि बिल्कुल ही बेस्ट रहती है। चाहे बच्चों को देना, चाहे मम्मी को, या फिर खुद मुझे कभी कभार शेक में डालना हो, तो मैं जो है खंड का ही यूज़ करती हूँ। कभी चीनी का नहीं यूज़ करती हूँ, चाहे वो नींबू पानी हो उसमें भी नहीं, क्योंकि सफ़ेद चीनी जो होती है जहर के बराबर होती है। हाँ, चाय में डलती है, चाय उसी की अच्छी लगती है। उसके बाद ना गाइज़ फिर लास्ट काम रह गया था राधे कृष्णा को सुलाने का, मैं उनको सुला देती हूँ। सो गाइज़ यदि आपको मेरा इवनिंग रिचुअल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।